हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत हो तो बताओ यार। हाँ, तो आज क्या लेके आए? SN2। वो सर बच नहीं गया था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। हाँ सर, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। तो आज इसको कवर करेंगे। तो भाई थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते रहना कोविड का, क्योंकि सीन फिर से शुरू हो गया है। पता तो होगा ही सब लोगों उठा को। ले रे तो बाबा, थोड़ी सी उठा ले। मतलब नहीं होता कि अपना प्रिकॉशंस लेके चलो। ठीक, तो अब चलो अपन शुरू करते हैं किसका? SN2 को। अब भैया SN2 क्या होता है? कुछ नहीं होता भैया, SN1 पढ़े थे। हाँ, उसी से थोड़ा रिलेशन बना लेंगे और SN2 कर देंगे। इस वीडियो में होगा क्या क्या? SN2 का मैकेनिज्म, ठीक है, उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और कैरेक्टरिस्टिक जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। किस में पूछता है सर? नीट हो गया, जेई हो गया, क्लास 12 बोर्ड हो गए। अरे बोर्ड का भी सुनने में आया कि कुछ वो लफड़ा हो गया, कुछ 10th का तो उनने कैंसिल कर दिया और 12th को लटका दिया। बेटा पोस्टपोन के चक्कर में मत रहना। पिछले साल देखा था ना क्या हाल हुआ था। तो अपना मतलब पढ़ते रहो, कंफ्यूजन मत लो दिमाग में कि यार पोस्टपोन कहीं फिर से कैंसिल। तो वो दिमाग में आएगा कि यार हो सकता है कैंसिल हो जाए, लेकिन तुम पढ़ते रहो। नहीं, पिछले साल में देखा था कैसा बवाल किया था। चलो, तो अब अपन आते हैं SN2 पे। तो देखो, थोड़ा सा पहले अपन बेस बनाते हैं SN2 का। बनाइए सर। कुछ नहीं, देखो ये हमारे पास क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। हाँ सर, है तो सही सही बात है। मतलब मिथाइल से क्या अटैच्ड है? हेलोजन है, तो हम इसको क्या कह देते हैं? एल्काइल हैलाइड। अब ये कैसा एल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? सर इसके जो कार्बन है वो सर 1 डिग्री है, क्योंकि ना इसके आजू में, ना बाजू में, ना काजू में कोई कार्बन है, तो ये 1 डिग्री है। इसको हमने दिया KOH। KOH क्या होता है सर? बेस होता है, हमने तो यही पढ़ा है। हाँ मतलब ठीक है, बेस होता है। इससे हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियोफाइल मिलता है, क्योंकि नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। हाँ सर, इससे हमें KOH से क्या मिलेगा? न्यूक्लियोफाइल। कैसे मिलेगा? अरे बाबा सबर करो जरा। ठीक, अब सॉल्वेंट अपन लोग कैसा देते हैं SN2 में? मैंने वहाँ पे ही बताया था। SN1 में अगर आप लोगों ने देखा हो, SN1 में जो सॉल्वेंट होता था कैसा होता था? पोलर प्रोटिक। और SN2 में हम लोग कैसा सॉल्वेंट देते हैं? पोलर एप्रोटिक। अच्छा, मतलब इसमें H+ की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, एप्रोटिक लिख दिया है ना। ये तो इसमें मतलब नॉर्मली जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो कौन सा सॉल्वेंट देते हैं? एसीटोन। अच्छा, CH3COO CH3। इट इज़ अ टाइप ऑफ कीटोन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। अच्छा, मैंने एसीटोन के बारे में बताया था क्या? वो सर वो स्प्रे में मिलता था। स्प्रे? अरे फुसफुस, जो ऐसे सर बदबू निकालने के मतलब परफ्यूम वगैरह नहीं होते? हाँ हाँ सर, उसमें लगाते थे। उसमें क्या होता था? एसीटोन। इसलिए अपन जब हाथ में लेते थे तो वो उड़ जाता था, जिससे ठंडक महसूस होती थी। हाँ चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या बना? CH3OH+ हेलोजन निकल जाएगा। मतलब कुछ नहीं, यहाँ से क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा होगा। हाँ, और हेलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। हाँ सर सही बात है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, यहाँ पे बॉन्ड टूटा होगा KOH के बीच में, और OH- और K+ के फॉर्म में टूटा होगा, तो यहाँ पे वही CH3OH बन जाएगा, मिथेनॉल, जहरीली दारू, और साथ में निकल जाएगा HX, या फिर आप लिख दो X-। ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग किस पे? इसके मैकेनिज्म पे। इसके मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन पूछता है बेटा। अच्छा, प्रीवियस ईयर देखो जाके, उसमें क्वेश्चन पूछा नहीं तो क्लास 12th में पूछ लेता है कि भाई बताओ क्या कार्बोकेटायन बनता है SN2 में? और वहाँ मुंडा मतलब वहाँ पे सर मत खुजाने लगना कि SN2 में कार्बोकेटायन बनता है कि नहीं बनता। नहीं बनता, लिख लो भैया। ये भैया नीट का क्वेश्चन है, जेई का भी है। नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड इन SN2। मतलब दिमाग में ही रहना चाहिए, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। किसमें? SN2 रिएक्शन में। क्यों नहीं होता? इसके अलावा सर अगर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो ये OH कैसे जुड़ेगा आके? बताएंगे मैकेनिज्म में। देखो इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या होता है सर ट्रांजिशन स्टेट? देखोगे। अब करते हैं इसके मैकेनिज्म की बात। तो मैकेनिज्म में कुछ नहीं होता। देखिए हमारे पास क्या है? CH3X। हाँ, ये जो यहाँ लिखा था वही लिख रहा हूँ, और कुछ नहीं लिख रहा। इसको हमने क्या दिया था? KOH। हाँ सर दिया तो था। तो अब ये जो OH- बना ना, न्यूक्लियोफाइल, क्या है ये? OH- न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ से अटैक करता है? पीछू से। मैंने बताया था SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। हाँ सर, और SN1 में क्या होता था? रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता था, जिससे हमें रेशमिक मिक्सचर मिलता था। कब? जब कायरल कार्बन प्रेजेंट होता था, है ना? याद आ रहा है कि नहीं? यहाँ अब कायरल कार्बन तो है नहीं। हाँ, अब कायरल कार्बन क्या होता था? जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो? डिफरेंट हो। इसमें तो चारों वैलेंसी डिफरेंट है ही नहीं। तो OH- जो यहाँ पे हम लोग देंगे वो पिच्छू से अटैक करेगा। पीछे देखो वाली वो मीम नहीं थी? हाँ, वैसे याद रखना कि SN2 में क्या होता है? पीछे देखो, पीछे। हाँ, तो पीछे से कौन अटैक करता है? OH-। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं सर, वो कौन सा फिनोमेना होता है? इन्वर्जन। हाँ, जब भी पीछे से अटैक होता है तो इन्वर्जन। अच्छा ठीक है सर। अब हमारे पास ये क्या बना? इसको हमने एसीटोन की प्रेजेंस में KOH दिया था, तो OH- पीछे से अटैक किया। हाँ सर, तो हमारे पास एक ही स्टेट बनती है इस तरीके की, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर क्वेश्चन नीट में पूछा, या फिर आपसे किसी ने भी पूछा चलते फिरते कि भाई SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है क्या? आप लोग सीधे बोलोगे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या? कुछ नहीं, देखो समझाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या? अब ये देखिए यहाँ पे क्या, ये हेलोजन है? हाँ सर है। अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है वे, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो अब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हेलोजन, अब सुनना मेरी बात, यहाँ से OH- भी आ चुका है, यहाँ से हेलोजन जा रहा है, तो बीच में ही OH- क्या हो जाता है? चिपक जाता है कार्बन से। मतलब अभी हेलोजन पूरी तरीके से निकला नहीं है,
एटम से, और पीछे से OH माइनस धीरे धीरे चिपकने लगता है आके। तो ये एक जो स्टेट बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, बहुत कम सेकंड्स के लिए होती है, पता 10⁻⁻6 सेकंड्स के लिए हमें ये रिएक्शन में देखने को मिलती है। अब ये क्यों बता दिया, अरे वो अपन रेट अभी इसके निकालेंगे ना तो थोड़ी बहुत काम में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद कुछ नहीं, X माइनस निकल जाएगा यहाँ से, ये X माइनस निकल जाएगा और साथ में हमारे पास CH3OH बन जाएगा। तो ये इसका क्या था मैकेनिज्म। सर इसमें तो एक ही स्टेप है। हाँ, यही चीज़ तो मैं सोच रहा था कि आप लोग बोलो, SN2 में जो SN2 मैकेनिज्म होता है ये इसमें एक ही स्टेप होती है। अच्छा, और मतलब SN2 की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी वो फर्स्ट स्टेप ही होगी, क्योंकि एक ही तो स्टेप है बाबा। हाँ, और ये जब एसीटोन से रिएक्शन करता है ना, और जब ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो ये थोड़ी स्लो स्टेप होती है। और मैंने बताया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज़ अ वेरी स्लो स्टेप, है ना, मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है। ठीक, अब आ जाओ थोड़े से और इसके मज़ेदार किस्से देखें। तो देख भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन लोग क्या बात करेंगे, मेन मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ देख, कुछ नहीं, ये इसमें एक ही स्टेप होती है, मतलब जो इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है एक वन स्टेप ओनली। और जो रेट होती है किस किस पे डिपेंड करती है, देखो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी। न्यूक्लियोफाइल मतलब ये जो OH निकला था ना, हाँ सर, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी और इसके एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी, RX। अच्छा, अब देख, अगर मैंने एल्काइल हैलाइड का डबल मतलब अमाउंट डबल कर दिया तो रेट में भी चेंज आएगा। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल भी बढ़ा दिया, मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो अमाउंट है वो भी डबल कर दिया और एल्काइल हैलाइड का भी डबल कर दिया, तो रेट कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स। अच्छा, क्योंकि जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रही है। लेकिन SN1 में अगर आप थोड़ा पीछे जाओ तो SN1 में एक ही पे डिपेंड करती थी, एल्काइल हैलाइड पे। अरे भूला मत करो बेटा, क्वेश्चन पूछता है यहीं से। अच्छा देख, SN1 SN2 ऐसी चीज़ है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती है, आप लोग देखना जाके, 11th हो 12th हो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल जाती है, कहीं ना कहीं से वो एक थोड़ा सा पॉइंट मिल जाता है। अच्छा, अब देख दूसरे मेन पॉइंट पे आओ। तो भाई वही सेकंड पॉइंट तो सबको पता ही है, क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, नहीं बनता, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इसके अलावा क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अच्छा, और अच्छा जैसे किसी के दिमाग में आ रही है सर रिएक्शन में हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, इसको अपन आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। जब अरे यार जब रिएक्शन तुमने मान लो लैब में गए तुम, हाँ सर वही केमिस्ट्री लैब जिससे हम लोग रेस्टिकेट हो गए थे, तो उसमें हमने कुछ नहीं किया सर, एल्काइल ले लिया मैडम से और सर KOH दे दिया, हाँ KOH या फिर एसीटोन ले लिया कुछ भी, और उससे हमने CH3OH बना दिया मेथनॉल। अब उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना 10⁻⁻6 सेकंड्स की, उसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। ये है कि सर उसमें थोड़ी स्ट्रेप्टोकेमिस्ट्री वगैरह लग जाती है, थोड़े अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब तुम्हारे ऊपर से नहीं आनी चाहिए बात, बस याद रखना कि हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। अब सुन, जितना ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा ना, हाँ जितना ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा मतलब कि उतनी ज़्यादा SN2 की रिएक्टिविटी होगी। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ SN2 की रिएक्टिविटी क्या होती थी। सर वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हाँ मतलब प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी कार्बन होगा वो जल्दी रिएक्शन कर देगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी। जबकि SN1 में क्या होता था, इसका अपोजिट, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता था। हाँ सर इतने क्वेश्चन कराए थे, मुंडी तो हिला रहे हो ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ अब सुन, एक और थोड़ी सी चीज़ बची है, देख छोटी सी बात है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस यहाँ पे था, हाँ सर, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डोनेट करता है अपने लोन पेयर कहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। अब आपने अगर MOT पढ़ी है, MOT नहीं MOT नहीं बोल रहा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं होती, हाँ सर क्लास 11th में जो थी, हाँ याद आ गया। तो उस वीडियो बना हुआ है, अगर देखना चाहो तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो सुन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता था, वो सर होता कुछ नहीं था, मतलब कि जब अपन लोग MOT पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं एक बॉन्डिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपने लोन पेयर किस में डाल देता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। बस ये मतलब दिमाग में रख लेना, कहीं भूले चूक तुम लोग कहीं NTSC वगैरह कोई सब पेपर नहीं होते, KVPY, हाँ KVPY ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ उनकी अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सको। और टेम्परेचर देखो, SN2 हो या SN1 हो, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, मतलब इनको ज़्यादा हॉट नहीं होने का है। अच्छा मतलब ज़्यादा हॉट नहीं दिखने, सॉरी हॉट नहीं होने का है, ये एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट निकलेगी, और लो टेम्परेचर फेवरेबल होते हैं, मतलब रेट कब ज़्यादा होगी, जब लो टेम्परेचर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है इसके सॉल्वेंट से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, भी मैं लिखता हूँ। तो थोड़ी सी सॉल्वेंट की बात और सुन लो। सॉल्वेंट कैसे होता है, पोलर एप्रोटिक, मतलब यहाँ पे प्रोटिक हम लोग क्यों देते थे सर, वो SN1 में पोलर प्रोटिक देते थे ना, क्यों देते थे, क्योंकि H+ किसको पकड़ लेता था, क्लोरीन को। अब यहाँ पे अपन लोग कैसे देते हैं, पोलर एप्रोटिक, मतलब यहाँ पे क्लोरीन को नहीं पकड़ना। क्यों नहीं पकड़ना, देख क्यों नहीं पकड़ना, क्योंकि ये जो बेस, ये जो सॉल्वेंट्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग बेस है ये मतलब इंतजार नहीं करते। देखो अपन ने जब इसका मैकेनिज्म पढ़ा था, ये क्या करते हैं, इंतजार नहीं करते कि भैया हेलोजन निकल जाए, वो बोलते हैं कि हम तो साले पीछे से अटैक कर देंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या बोलता है, हम तो पीछे से अटैक कर देंगे, इन्वर्जन करा देंगे, वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और SN2 में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो एसीटोन हो गया, हाँ
ये क्या है, DMSO। अच्छा, डमसो नहीं है, नहीं कोई होगा डमसो पढ़ रहा होगा। अरे भाई डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है और कार्बन की जगह सल्फर आ जाता है बीच में। अच्छा, बिच्चू में कौन आता है, सल्फर आ जाता है। फिर DMF डाई मिथाइल फॉर्माइड होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान मत देना, तुम तो बस इनके नाम याद रखना, DMSO, डमसो, हाँ जो भी मतलब याद करने से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। डमसो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये हेलोजन का निकलने का इंतजार नहीं करते, पिच्चू से अटैक करा देते हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। हाँ, जब पिच्चू से अटैक होता है तो क्या होता है, इन्वर्जन होता है। हाँ ठीक है सर। अब अपन आते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे, जो नीट में पूछे या JEE में पूछे या फिर क्लास 12th में पूछे। तो देखो भाई, आपसे जो सवाल पूछेगा, भले ही वो नीट हो, JEE हो या फिर क्लास 12th के बोर्ड्स हो, वो आपसे क्या पूछेगा, रेट ऑफ SN2। मतलब कि 4 आपको क्वेश्चंस दे देगा, ऑप्शंस दे देगा और बोलेगा कि सबसे ज़्यादा रेट किस में होगी SN2 रिएक्शन दिखाने की। तो याद रखना, जो रेट होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ मतलब क्या, अरे अभी तो बताए थे पे, कैसी भीड़ भाड़। अब अगर तुम SN2 की बात कर रहे हो, SN2 में सबसे ज़्यादा रेट किसकी होती थी, प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की। अब देख टर्शरी में क्या होता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। हाँ, तो OH बोलता है कि भाई मैं पीछे से अटैक तो करना है मुझे क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूँ, लेकिन जगह ही नहीं रहती, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ बहुत रहती है। अच्छा, तो प्राइमरी जल्दी रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और फिर टर्शरी। इससे मतलब इसी पॉइंट पे पता, एक बार उसने क्वेश्चन पूछा था, JEE का सवाल है ये, उसने मुझे ऑप्शन दे दिए CH3X, लिखो फिर देखते हैं। इस इतनी सी चीज़ ने उसने एक क्वेश्चन बना दिया और बोला कि भाई बताओ अरेंज इन द मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट ऑफ SN2। तो हमें पता था भैया प्राइमरी रिएक्शन जल्दी करता है, सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो ये भैया प्राइमरी, हाँ ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये कैसा है, सेकेंडरी है, और ये टर्शरी। कैसे पता चला सर, अरे ये कार्बन है, हाँ इसके आजू और बाजू में क्या है, कार्बन है, और इसके आजू बाजू और काजू में भी कार्बन है। मतलब अगर एक कार्बन तीनों तरफ से कार्बन से घिरा है तो टर्शरी, और अगर 2 जगह से घिरा है तो सेकेंडरी। हाँ, अब ये तो खैर तुम्हें याद तो हो ही गया होगा, अगर देखा हो SN1 वगैरह वीडियोस, ईथर वगैरह की वीडियोस देखें तो हो गया होगा। अब सुन, मुझे बस कुछ नहीं, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, ये हमारी क्या आ गई, रेट का ऑर्डर। और एक क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, देख, जो मैंने ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बताई थी ना, नहीं बताई थी, अच्छा तो देखो भैया, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेगी। हमने जब मैकेनिज्म पढ़ा था तो बताया था ना कि वो हेलोजन जाता था, हाँ, और न्यूक्लियोफाइल आता था, तो ये स्टेट को हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशन स्टेट। हाँ सर, बात तो सही है। अब इसकी स्टेबिलिटी से उसने क्वेश्चन पूछे हैं, तो याद रखना इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं। यदि 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 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग मतलब, अरे आप बैंक में जाते हो पैसा निकालते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, अंदर पॉजिटिव चार्ज डाल दे। ऐसे जो वो होंगे ग्रुप्स, वो हमारी स्टेबिलिटी मतलब बढ़ाएंगे, मतलब जो रेट होगी उनकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं है। अच्छा कैसे सर, क्वेश्चन बताओ तो थोड़ा और मजा आए। तो देखो, अब देखो ये आपके पास एक क्वेश्चन आया, इसने हमसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम SN2। PYQ है ना। अब देखो, सबसे पहला आप लोग काम क्या करोगे कि देखोगे सर ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। सबसे पहला काम जो अपन क्वेश्चन देखते हुए करेंगे, सर देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, हाँ सर, तो यहाँ पे ये प्राइमरी बनेगा, ये भी प्राइमरी बनेगा, ये तो सर वो हो गया सेकेंडरी, हाँ इसकी तो कम हो गई, मतलब इसकी क्या हुई, सबसे कम। अच्छा, और ये भी सर के साथ प्राइमरी है। अब सर एक बात बताइए, हाँ अब यहाँ सर 3 प्राइमरी हैं, तो इनमें कौन जीतेगा। तो मैंने क्या बताया था, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखोगे आप, क्या देखोगे, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर आप CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इसको जानते हो। सर वैसे मिले तो नहीं है कभी, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो हो सकता है जानते हो। अरे भैया, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वहाँ पे अंदर पॉजिटिव चार्ज डाल देता है। किसको देगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाले कार्बन को। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो मतलब -I इफेक्ट दिखाएगा। कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -I। अरे I मतलब क्या, अरे वो सर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता था, हाँ सर याद आ रहा है, हाँ तो ये हमारे पास क्या है, -I इफेक्ट दिखाता है। तो बिडू अब क्या होगा, स्टेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम SN2, सबसे ज़्यादा SN2 किस में दिखेगी, A में, क्योंकि जैसे ही इसने देखो अभी क्या ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसने देखा कि बेटा ये तो -I वाला है, फटाफट उसने इलेक्ट्रॉन खींचे और इसको CH2 को पॉजिटिव बनाया, और OH, तो OH देखेगा कि बाबा ये तो पॉजिटिव हो गया है, तो OH जल्दी से रिएक्शन कर जाएगा। अच्छा, फिर सर इन दोनों में कौन जीतेगा, अरे बबुआ ऊपर देखो, हाँ ऊपर CH3 जब एक था, प्राइमरी में जब CH3 एक था तो वो जीता था और इसमें ये तो हारेगा ना यार, समझ रहे हैं ना बिडू, यहाँ पे +I इफेक्ट दिखने लगेगा। हाँ सर, तो A B C और D। लेकिन सर आपने तो पूछा था कि इनमें मैक्सिमम कौन दिखाएगा, आपने तो ऑर्डर बता दिया। अरे ऑर्डर इसलिए बता दिया ताकि तुम लोग मतलब सोचना नहीं चाहते बिल्कुल। मैक्सिमम कौन दिखाएगा, A। मैक्सिमम SN2 कौन दिखाएगा, A।
ए ऑप्शन मैक्सिमम SN2 दिखाएगा। ये इसका भैया ऑर्डर हो गया। एक आध क्वेश्चन और देख लो। देखो भाई ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। हाँ सर, मतलब ये सर बेंजीन जैसा कुछ है तो नहीं, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन भी नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। हेट्रोसाइक्लिक क्यों? क्योंकि कार्बन के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन। अच्छा, और उससे अटैच्ड है कौन, ब्रोमीन। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हमसे पूछा गया है कि ये SN1 ज़्यादा दिखाएगा या SN2 ज़्यादा दिखाएगा। तो सर हमने बोला अब क्या करें, कुछ नहीं करना, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, बोलो हाँ टूटा, तो यहाँ पे हमें कैसा मिलेगा, प्राइमरी कार्बन मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है। अब बेटा SN1 में अपन लोग क्या करते थे, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। हाँ सर बात तो सही है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। लेकिन मैंने SN1 में एक बात बताई थी कि यहाँ पे क्या दिख रही है तुम्हें, रिजोनेंस दिख रही है कि नहीं दिख रही? अरे रेजोनेंस भी अगर नहीं दिख रही तो बैक बॉन्डिंग तो दिख ही रही होगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। हाँ सर, उससे रेजोनेंस होगी पूरी रिंग में, तो SN1 ये दे देगा। अच्छा, मतलब ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये SN1 दे देगा। और अगर सर SN2 की बात करें तो SN2 बेटा ये मैक्सिमम देगा। क्यों मैक्सिमम देगा, क्यों मैक्सिमम देगा बताओ तो सर। अरे बेटा ये जो O है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये किसकी तरह काम करेगा, -I इफेक्ट की तरह। ओ हाँ सर, ये बात आप सही कह रहे हो, मतलब SN1 भी देगा, मैं मना नहीं कर रहा, और SN2 मैक्सिमम देगा। ठीक है, तो बेटा ये क्या था, एक छोटा चुन्नू मुन्नू सा लेक्चर, खैर है तो नहीं, चुन्नू मुन्नू सा बड़ा हो गया, और अब अपना SN2 भी कंप्लीट हो गया। अब फिर मिलते हैं एक नए धांसू, मजेदार और मस्ती वाले लेक्चर्स के साथ। तो बस पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।